अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो मुख्तलिफ असामियाँ आई हुई हैं उनमें से जो पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई की। तो एएसआई की अगर आप टेस्ट देने जा रहे हैं तो टेस्ट में कौन कौन से सवाल आएंगे, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल होंगे, तो ये तमाम तफसीलात आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स की बात की जाए और पैटर्न की बात की जाए तो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ड्यूरेशन होती है इसकी 2 घंटे 120 मिनट का आपका टाइम होता है और पेपर में आपसे एमसीक्यूज टाइप ये टेस्ट होता है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो भी अभी बात करते हैं। तो वो एमसीक्यूज में से आपने करेक्ट वाले को जो है वो टिक करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लैंग्वेज होती है पेपर यानी कि उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ऊपर एमसीक्यू जो लिखा होता है वो इंग्लिश में उर्दू दोनों वालों में लिखा होता है और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने सही वाले को बस टिक करना होता है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो जो 100 मार्क्स का ये पेपर होता है उसमें मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। 10 नंबर होते हैं आपके एएसएफ के मतलब। आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो एएसएफ के मतलब आपको कुछ पता होना चाहिए। तो उसके मतलब जो है वो 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एमसीक्यू के मतलब। इसके अलावा 20 नंबर होते हैं आपके इंग्लिश के। इंग्लिश में ग्रामर होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स होती है, सिनोनिम एंटोनियम्स होते हैं जो कि आपने स्कूल वगैरह में पढ़े हैं, वो सारे इसी में आते हैं इंग्लिश में। फिलिंग द ब्लैंक्स, नाउन प्रोनाउन कोई वर्ड मिसिंग होगा वो तमाम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। फिर आते हैं मैथ्स के कॉलम होते हैं, कुछ सम प्लस एडिशन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ सवालात होते हैं डिफ़िकल्ट, वो आपने टिक क्रॉस वैसा करने होते हैं करेक्ट आंसर। इसके अलावा कंप्यूटर के मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह होते हैं। अच्छा, इंग्लिश और मैथ्स के 20-20 नंबर होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं 10। इसी तरह एएसएफ के भी 10। फिर आ जाता है नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट में हमारे पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात। अब जो लोग नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए एथिक्स होती है। तो ये चारों के 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के इसे कहते हैं 16 नंबर का पेपर बनता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करूंगा जो कि पिछले पेपर में आए हैं और एक एक करके हम उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एएसएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट। एएसएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास मिडल, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बैचलर डिग्री। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, मैट्रिक जो है वो लाजमी है कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट के लिए अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एएसएफ। एएसएफ का क्या मोटो है। ऑप्शन हमारे पास सर्विस विद ऑनर, सर्विंग एयरपोर्ट सिक्योरली, फेम एंड कर्टियस, या फिर डी सिक्योरिटी फर्स्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, फेम एंड कर्टियस जो है वो एएसएफ का मोटो है। वेयर इज़ द एएसएफ अकेडमी लोकेटेड। एएसएफ की जो अकेडमी है वो कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन हमारे पास कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, कराची में वाक़ है। व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर एएसएफ मेल कैंडिडेट्स। एएसएफ के जो मेल कैंडिडेट्स को हायर करता है उसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी है। ऑप्शन हमारे पास 5 फुट 4 इंचज़, 5 फुट 6 इंचज़, 5 फुट 8 इंचज़ या फिर डी 6 फीट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 5 फीट 6 इंचज़ जो है वो रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए। विच टेस्ट इज़ इसेंशियल फॉर एएसएफ फिजिकल फिटनेस इवेल्युएशन। कौन सा टेस्ट जो है वो ज़रूरी है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से फिजिकल टेस्ट के हवाले से। ऑप्शन हमारे पास रनिंग, पुशअप्स, लॉन्ग जंप या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तीनों टेस्ट जो है वो ज़रूरी है एएसएफ के फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। एएसएफ ऑपरेट अंडर विच मिनिस्ट्री इन पाकिस्तान। एएसएफ जो है पाकिस्तान में किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ऑप्शन हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंडर आता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एएसएफ। एएसएफ का बुनियादी काम क्या है। ऑप्शन हमारे पास फायर फाइटिंग, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल या फिर इमिग्रेशन सर्विसेज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो है वो एएसएफ का मेन काम है। हाउ मैनी एयरपोर्ट्स आर सिक्योर बाय एएसएफ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एएसएफ ने कितने एयरपोर्ट्स की हिफाजत की हुई है। ऑप्शन हमारे पास 25, 40, 58 और 65। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 40 के करीब एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी जो है वो एएसएफ ने की हुई है। एएसएफ वर्क इन कोलैबोरेशन विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एविएशन सिक्योरिटी। एएसएफ जो है वो किस इंटरनेशनल तंजीम के साथ मिल के काम करता है एविएशन सिक्योरिटी के मामले में। ऑप्शन हमारे पास आईएसओ,
नाटो, IATA या फिर UN यूनाइटेड नेशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। ICAO के साथ जो है मिलके एविएशन की सिक्योरिटी के साथ कोलैबोरेट करता है। व्हेन वाज ASF एस्टैब्लिश? ASF यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कब बनी? ऑप्शन हमारे पास 1976 में, 1981 में, 1984 में या फिर 1990 में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 1984 में बनी। फिलिंग द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करें। शी इज़ ब्लैंक टू द पार्टी, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए इनवाइट, बी इनवाइटेड, सी इनवाइट्स या फिर डी इनवाइटिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, शी इज़ इनवाइटेड टू द पार्टी। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट आर्टिकल को चूज करें। आई सा ब्लैंक ओवल इन द ट्री, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए, बी एन, सी द या फिर डी देयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई सा एन ओवल इन द ट्री। विच ऑफ दिस इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? ऑप्शन हमारे पास ए आर यू कमिंग, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी प्लीज सिट डाउन या फिर डी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, आई एम रीडिंग अ बुक जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ टीच, टीच का जो है वो पास्ट सेंटेंस क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टीचिज, बी टीच्ड, सी टॉच या फिर डी टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन, जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मायनी अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इसका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल, रियल भी असल हालत में और जेन्युइन भी असल हालत में, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड, बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेडर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी, बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो, उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर, ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा, गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ, किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ परमिट, परमिट का हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, जिसका मतलब जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी अलाउ, सी फॉरबिड या फिर डी एक्सेप्ट। परमिट मतलब इजाज़त होती है, और जाके ए बी और डी जो है वो इसके हम मायनी अल्फाज है, सिनोनियम्स हैं। और डी मतलब फॉरबिड यानी कि मना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा परमिट का एंटोनियम, क्योंकि अप्रूव अलाउ एक्सेप्ट ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, हम मायने यानी कि ये भी इजाज़त वाले हैं। एक बंदे के पास परमिट है यानी कि बहुत इजाज़त है, अप्रूव है, अलाउ है, एक्सेप्ट है, और अपोजिट इसका है सी फॉरबिडन यानी कि मना है। A bag has 3 red ball and 5 blue balls. The probability of picking a red ball is, एक बैग है जिसमें 3 लाल बॉलें हैं और 5 जो हैं ब्लू बॉल्स हैं। अगर हम उस बैग में से एक बॉल को निकालेंगे तो कितनी % चांस है रेड बॉल का? और ऑप्शन है हमारे पास ए 1/3, बी 3/5, सी 3/8 या फिर डी 5/8। देखिए टोटल बॉल जो है वो 5 और 3 8 है, और रेड बॉल उसमें 3 है।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 3/8, यानी कि 8 बॉलों में से 3 जो चांस है वो रेड बॉल का है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/8। द वैल्यू ऑफ 81 अंडर स्केयर होता है कि सेम वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। तो हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें 8 को, 8 8 ज़ा 64, और हम बी को मल्टीप्लाई करें 9 9 ज़ा तो 9 9 ज़ा 81। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी 9 9 ज़ा 81। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 225? 225 का स्क्वायर रूट क्या है? अब कैलकुलेटर हमारे पास नहीं होता, हमने इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12, बी 15, सी 18 और डी 25। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल हल है, जैसे हम 12 का निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 12 10 ज़ा 120, फिर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन गया 24। तो 120 प्लस 24 बन गया 144। तो 12 मतलब ए हमारे पास रॉन्ग है, नहीं है। सेकंड आ जाता है बी 15। 15 को करेंगे 10 से तो 150, 15 को करेंगे 5 से तो हमारे पास गया 75। तो 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 15 ज़ा 225। फाइंड द मिसिंग नंबर इन दी सीरीज़। मिसिंग नंबर में से सीरीज़ को फाइंड करें, और सीरीज़ हमारे पास 3, 7, 15 और 31। और ऑप्शन हमारे पास ए 36, बी 56, सी 62 या फिर डी 63। अगर हम सीरीज़ को देखें, जो सीरीज़ के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो पहले वाले नंबर से यानी कि एक नंबर ज़्यादा है। जैसे 3 और 7 में डिफरेंस है 4 का है, 3 4 7। इस तरह 7 और 15 में 8 का है, 15 और 31 में 16 का है, 16 का। यानी कि 31 में हमने 32 को ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 31 के बाद हम ऐड करें 32 तो हमारे पास आता है 63। तो डी में हमारे पास 63। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 63। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 8 या फिर डी 9। एक्स स्क्वायर मतलब सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ए आ गया हमारे पास 5, 5 5 ज़ा 25, ये नहीं है। 6 6 ज़ा 36, ये भी नहीं है। 8 8 ज़ा 64। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 8 ज़ा 64। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 8 8 ज़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 64। If x is equal to 2 and y is equal to 5, then the value of x cube plus y cube is। अगर x की वैल्यू 2 है और y की 5 है तो x क्यूब और y क्यूब को प्लस करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ऑप्शन हमारे पास ए 120, बी 123, सी 133 या फिर डी 145। अगर हम एक्स स्क्वायर करें तो हमें सेम वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर आया 2 × 2 4, और अगर हम क्यूब आ जाए तो हमने सेम वैल्यू जो ऐड होती है उसको सेम वैल्यू से दोबारा मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आ गया 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 5 को करें 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो हमने जो है दोनों को ऐड कर देना है, 125 और 8 कितना हो गया 133। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 133। If the base of a triangle is 10 centimeter and its height is 6 centimeter, the area is। अगर एक ट्राइंगल की जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर या फिर सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर। इस नंबर की एवरेज फाइंड करें, 5 10 15 20 एंड 25। और ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 15, सी 20 या फिर डी 25। एवरेज कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ है, इनको हमने सम करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो अगर हमको सम करें 25 + 20 45 और 15 60 हो गया, फिर 10 70 और 5 75, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है। इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 15 ज़ा 75 हो रहा है, 15 5 ज़ा 75। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a is equal to 7 and b is equal to 3, then the value of 2a minus b is। अगर a की वैल्यू 7 है और b की 3 है तो 2a और माइनस b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास a 4, b 10, c 11 या फिर d 21। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से, 7 × 2 14, फिर हम उसमें से b को माइनस करेंगे यानी कि 3 को, तो 14 - 3 11। तो c इज़ द करेक्ट आंसर 11। सिंप्लीफाई
8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 8 को प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास A 12, B 14, C 16 या फिर D 24। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है, सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 प्लस 8 16, तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर अनडू इन मोस्ट एप्लीकेशन? एप्लीकेशन में जो है ज़्यादातर एप्लीकेशन में अनडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस आर या फिर कंट्रोल पर एक्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, कंट्रोल प्लस जेड जो है वो यूज़ होती है अनडू के लिए एप्लीकेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन हमारे पास मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़ या फिर क्यूएनएक्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी, क्यूएनएक्स जो है अभी तक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मकसद क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास स्टोर फाइल्स, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, डेवलप एप्लीकेशन या फिर प्रोवाइड एंटीवायरस प्रोटेक्शन। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन हमारे पास एंड्रॉयड, iOS, उबुंटू या फिर विंडोज़ फ़ोन। तो दोस्त आंसर है हमारे पास सी, उबुंटू जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास जनरल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, गाइडेड यूज़र इंटरेक्शन या फिर ग्राफिक यूज़र इंटीग्रेशन। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो GUI की फुल फॉर्म है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज़ होती है? ऑप्शन हमारे पास क्रिप्टो करेंसी में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है। व्हाट इज़ IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऑप्शन हमारे पास प्रोग्रामिंग फॉर द वेब, कनेक्टिंग डिवाइस विया द इंटरनेट, यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कनेक्टिंग डिवाइस विया द इंटरनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन AI असिस्टेंट? इनमें से कौन सा जो है वो AI का असिस्टेंट के तौर पर काम करता है? ऑप्शन हमारे पास एक्सेल, सिरी, क्रोम या उबुंटू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सिरी जो है वो एक AI असिस्टेंट है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI? AI क्या है? ऑप्शन हमारे पास प्रोग्रामिंग वेबसाइट, मेकिंग मशीन थिंक लाइक ह्यूमन, डाटा स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, मेकिंग मशीन थिंक लाइक ह्यूमन। ऐसी मशीनें बनाएं जो बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करें, इंसानों की तरह सोचें। विच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI यूज़ करता है? ऑप्शन हमारे पास विंडो 10, मैक OS, DOS या फिर एंड्रॉयड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, DOS जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? A हार्ट, B किडनी, C लिवर या फिर D पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें C लिवर। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास A नील आर्मस्ट्रॉन्ग, B यूरी गैगरिन, C बुज एल्ड्रिन या फिर D माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास A नील आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास A क्रिकेट, B हॉकी, C फुटबॉल या फिर D स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास B हॉकी। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास A स्पेनिश, B इंग्लिश, C हिंदी या फिर D मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास D मैंड्रिन। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी? यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास A स्टॉकलैंड,
बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स? वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली ख़ान या फिर डी अयूब ख़ान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सियारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूके? यूके की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड, बी यूरो, सी डॉलर या फिर डी फ्रांस। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए पाउंड। विच सिटी इज़ होम टू द ताजमहल? वो कौन सा शहर है जिसका ताजमहल वाक़ है, ताजमहल का घर है? ऑप्शन हमारे पास ए जयपुर में, बी आगरा, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आगरा में वाक़ है ताजमहल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली? इटली का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए मिलन, बी फ्लोरेंस, सी विनिस या फिर डी रोम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रोम। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर बुलेट ट्रेन? वो कौन सा मुल्क है जो कि दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बना रहा है? ऑप्शन हमारे पास ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी साउथ कोरिया। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए जापान बना रहा है दुनिया की पहली अंडर वाटर बुलेट ट्रेन। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़? दुनिया का वह कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा हिस्सा जिसमें सबसे ज़्यादा ममालिक पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या फिर डी साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी अफ्रीका में जो है वो सबसे ज़्यादा ममालिक हैं। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक? वो कौन सा मुल्क है जिसको 1000 यानी कि हज़ारों लेक की ज़मीन कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कनाडा को, बी फिनलैंड को, सी स्वीडन या फिर डी नॉर्वे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी फिनलैंड को कहा जाता है। विच कंपनी बिकम द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी है? ऑप्शन हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट, बी एप्पल, सी गूगल या फिर डी अमेज़ोन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस? फ्रांस का कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए लियोन, बी मार्सिली, सी पेरिस या फिर डी बोर्डियोक्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए लियोन जो है वो कैपिटल है फ्रांस का। विच कंपनी इंट्रोड्यूस 5G इंटरनेट सर्विस ग्लोबली इन 2019? वो कौन सा मुल्क है जिसने 5G इंटरनेट सर्विसेज पूरी दुनिया में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई 2019 में? ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी साउथ कोरिया, सी जापान या फिर डी चाइना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी साउथ कोरिया ने। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? इंडिया की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए रुपी, बी टका, सी डॉलर या फिर डी रिंगिट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए रुपी। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी UK यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना? ऑप्शन है हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर, पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव, वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात, ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मैंशन इन द कुरान, कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच इस्लामिक फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, रमज़ान के आखिर में कौन सा इस्लामिक त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए ईद उल अधा, बी ईद उल फितर, सी ईद मिलादुन नबी या फिर डी आशूरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईद उल फितर। विच एनिमल इज़ मैंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान, वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ, काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय अ वेल, वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का, मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट इज़ मैंशन बाय द मोस्ट इन द कुरान, वो कौन से पैगंबर हैं जिसका बहुत मरतबा कुरान पाक में जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हाउ मैनी टाइम डू मुस्लिम सर्कल द काबा ड्यूरिंग तवाफ़, मुसलमान जो है वो काबा के तवाफ़ के दौरान कितने चक्कर लगाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 5 चक्कर, बी 7 चक्कर, सी 9 चक्कर या फिर डी 12 चक्कर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 7 चक्कर लगाता है। विच सूरा इज़ रिसाइड इन एवरी रकत ऑफ सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, तो कौन सी सूरत है जो कि हर नमाज में पढ़ी जाती है? ऑप्शन हमारे पास सूरत अल इखलास, बी सूरह फातिहा, सी सूरह नास या फिर डी सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें सूरह फातिहा, सूरह नास जो है हम कभी कभी पढ़ते हैं लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ी जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम में जो है आखिरी पैगंबर जो थे उनका नाम क्या था?
ऑप्शन है हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर डी ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।